नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। ऑलराइट, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट रवि, जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं। और आज हम सब एक बहुत ही खास सफर में निकल रहे हैं, एक नई सोच के साथ, एक नई रोशनी के साथ। आज का हमारा सेशन है बाउंस बैक, जिसे हम कहते हैं जिंदगी फिर से, एक बार फिर से। ये एक ऐसा मंच है जहां कोई कंपटीशन नहीं, कोई जजमेंट नहीं है। बस अपनी कहानियां हैं, अपने जज्बात हैं, और वो साथ है जिसे हम सब कभी कभी जिंदगी में मिस करते हैं। और मेरी कोशिश इस सेशन से बस यही रहती है कि कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरे कोशिशें जो जीवन में रह गई हैं, या कुछ ऐसे पल जो हमारे जीवन में आज तक हम भूल नहीं पाए हैं, ऐसे पलों को याद करना और उनके लिए सॉल्यूशन निकालना। क्योंकि मेरा मानना यह है कि बुढ़ापा सिर्फ सोच से आ सकता है। मैंने आज भी वो लोग देखे हैं जो शारीरिक बुढ़ापे की तरफ है, लेकिन मानसिक आज भी वो बच्चे हैं, और आज भी उनके लिए वही उत्साह, वही एक्साइटमेंट जीवन में है। मेरा मानना यह है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप करेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना यह है, अगर अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखा जाए तो हम वो सब चीजें अचीव कर सकते हैं, वो सब चीजें बना सकते हैं जो शायद एक इंसान अभी भी अधूरे सपने लेके चल रहा है। तो आइए, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के एक खास सेशन में, जिसका नाम है बाउंस बैक। और आज का हमारा टॉपिक है कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे पल जब हम अपने जीवन में थोड़ा सा हर्ट हुए। आज सभी लोग यहाँ पे दर्शक भी हैं और सभी लोग यहाँ पे स्पीकर भी हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने सवाल मुझसे पूछिएगा। अगर मैं जवाब दे पाया तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के सवालों के जवाब मैं देने लायक हूं अभी, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। लेकिन अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्पीकर हैं जो अपने जीवन में बहुत तजुर्बा लेके बैठे हैं, वो जवाब देंगे। आइए शुरू करते हैं, वन बाय वन। मैं वन बाय वन आपके पास आऊंगा और बातचीत करते हैं। अरुणिमा गौर मैम, अरुणिमा जी यस रवि, कैसे हैं हेलो, मैम? गुड आफ्टरनून। गुड बढ़िया आफ्टरनून, बढ़िया। कैसे हैं? आज तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, इजाजत है आपकी? बोलिए। हाँ जी अरुणिमा बोलिए। मैम, कोई ऐसा पल याद है आपको अपने जीवन में जहां पे आपको आपके आपको थोड़ा सा दुख महसूस हुआ, लेकिन वो दुख इसलिए महसूस हुआ क्योंकि आप किसी पे बहुत भरोसा करते थे और वो आपके भरोसे पे कायम नहीं रह पाया? कोई ऐसा पल आज जो मैं जानना चाहूंगा, और आप उससे कैसे बाहर निकले? नहीं, मुझे दुख तो ऐसे बहुत होते हैं, लोग तो करते हैं ऐसा, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे। जी लेकिन दुख मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उससे कुछ सीख ही मिली, मैं आगे ही बढ़ी। तो मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि नहीं, ये आदमी मुझे कोई कोई सिखा के वाक्य गया याद है। है? कोई वाक्य याद है आपको जैसे मुझे मेरा वाक्य याद है। मैं 11th-12th का वो वाक्य है जब पहली बार मुझे किसी ने हर्ट किया और वो मुझे चिपक गया, वो मेरे जहन में, वो बात मैं भूल नहीं पाया बहुत लंबे समय तक। और उसे उससे वो पहली बार मेरे साथ हुआ था, और उसके बाद मुझे निकलने में थोड़ा टाइम लगा, और फिर उसके बाद मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मैंने मन पे ही नहीं ली वो बात। तो कोई ऐसा वाक्य याद है जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसा तो मेरी एक मेड थी, जी मैं उस पर बहुत भरोसा करती थी। जी वो काफी टाइम से हमारे यहाँ काम भी कर रही थी, काफी 6 साल उसने काम किया हमारे यहाँ। जी और उसके बाद वो मैंने एक दिन रंगे हाथों पकड़ा उसको। मेरे पैसे कभी कभी कम हो जाते थे, जी पर्स में सामने ही रखती थी। मैं जी पर्स में इतना बिलीव करती थी लोगों पे, अभी भी करती हूँ। मैं कहती ये सब छुपा छुपा के, ये सब करके, तो उन लोगों को और ज्यादा वो मोटिवेट करना होता है कि चलो पैसे निकालो, देखो तुम। खैर जो जी भी है, वट थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। उसके बाद मुझे ये समझ में आया, तो वो पैसे चुरा रही थी। उस टाइम मेरा मकान बन रहा था, काफी गड्डी गड्डी नोटों की होती थी। जी गड्डियां थोड़ा कम हो जाए, पूरे तो नहीं निकालती थी, उससे मुझे एकदम से पता चल जाता। जी फिर बाद में मैं उससे कहती थी, मैं कहती मुझे लग रहा है मेरे पैसे ज्यादा थे और कम हो गए। और मैं हिसाब नहीं रखती, देखती नहीं थी, कभी गिन के नहीं रखती, क्योंकि इतना बिजी रहती हूँ अकेले ही, मैं क्या क्या याद रखूं। तो वो कहती थी, बीबी जी आपने खर्च कर दिए होंगे। अच्छा, फिर वाह, उसके बाद पता, एक दिन मैंने अपने रंगे हाथ अपने सामने देखा जी कि वो मेरे पर्स में, मतलब पर्स को खोलने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली उसकी थोड़ा आईज भी वीक थी, उसको भी डायबिटीज थी।
जी उसकी आईज वीक थी, तो वो रनर, जिप का जो रनर होता है पर्स का, वो ढूंढ रही थी उसको कैसे खोलूं मैं। तो जी मैंने देखा, अब मैं उसको, खराब मुझे वो नहीं लगा उसका, वो तो गरीब थी, चलो उसको जरूरत होती है तो ऐसा कर भी सकते हैं। लेकिन जब मैं पुलिस के पास ले गई उसको, जी। पुलिस चौकी हमारे घर के पास ही थी, तो पुलिस वाले ने भी उससे ये नहीं कहा, मतलब प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अच्छा उसने उसको ये कहा कि तुम माफी मांग लो। अच्छा। हमने कहा माफी क्या होती है, जी इन्वेस्टिगेट करो ढंग से। उसने निकाले, पहले भी उसने चुराए हैं मेरे पैसे जी। और चीजें भी चुराई है घर से। अब मुझे अब लग रहा है कि हाँ, इसने जो चीजें गायब हुई हमारे घर से, वो इसने ही चुराई थी, क्योंकि और कोई हमारे घर में आता नहीं था। पर करेक्ट पुलिस वाले ने भी, पुलिस का मुझे ज्यादा दुख हुआ कि सिस्टम हमारा खराब है, और उसके लिए नोबडी कैन डू अलोन एनीथिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये मुझे ज्यादा लगा, वो उसका तो मुझे इतना नहीं लगा। खैर, ये काफी उसने, मतलब करीब करीब 1 लाख के आसपास तो उसने लिए निकाले ही थे मेरे पैसे। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। वन हम्म। लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब इससे तो अब ये मैंने चीज, भी उसको ज्यादा परसू नहीं किया, तो मेरी गलती थी। जी इससे अब ये मैं बात अपनी गलती महसूस के लिए मैं होती है, दूसरों को कहता हूँ। अरुणिमा मैम, इससे ये बात महसूस होती है कि आपने बहुत ब्लाइंड फेथ किया उस पे। बिल्कुल, बहुत लेकिन ज्यादा पे देखिए, करती थी उसको। जब वो ब्लाइंड फेथ आपने किया, बिल्कुल अपना परिवार का हिस्सा मानते होंगे उसे, और जब वो ब्रेक हुआ होगा आपका फेथ, तो वो हम्म। मैं समझ सकता हूँ वो दशा आपकी कैसी होगी। जैसे आईना टूट के बिखर जाता है एक इंसान की दशा, शायद वैसी सी होती है उसकी फीलिंग कि यार ये नहीं, क्या मैं हुआ। उसको पैसे को इतना ज्यादा नहीं, ऐसा मुझे ये तो लगा कि पैसे बहुत अच्छा खासा अमाउंट गया है मेरा। जी लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसा तो फिर से कमा लेंगे। करेक्ट करेक्ट। उसको तो मैंने उसी दिन निकाल दिया था, वो तो जी निकालेगा ही कोई भी। बहुत बढ़िया। तो इससे लेकिन ओवर, ये है कि थैंक यू। इस बात से ओवरकम करने में कितना टाइम लगा आपको। कोई टाइम नहीं लगा, जस्ट 1 सेकेंड। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सभी थैंक लोगों यू। ने इनकी ये छोटी सी स्टोरी सुनी होगी और आपको भी समझ में आया होगा कि कैसे अपनी चीजों को सेफ रखना है। देखिए दोस्तों, विश्वास, ट्रस्ट एक बहुत महंगी चीज है। उस सस्ते लोगों से उम्मीद मत कीजिए, ऐसों से उम्मीद मत कीजिए जो उसे अफोर्ड ना कर पाए। उम्मीद उन्हीं से कीजिए जो अफोर्ड कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगला नाम हमारे पास आ रहा है जसबीर कौर मैम। जसबीर मैम, आप बताइए अपने जीवन में एक ऐसा वाक्य जहां पे आपने किसी पे बहुत ब्लाइंड फेथ किया, लेकिन वो अचानक से जब टूटा आपका फेथ, तो बड़ा धक्का महसूस हुआ और उसे आप ओवरकम कैसे कर पाए, वो भी बताते, सबसे बताइए। पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं किचन में काम करते करते आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद जी। हाँ, मेरा पता क्या हुआ, बहुत पहले की बात है। जी मैं म्यूजिक टीचर रही हूँ स्कूल में। जी तो एक बारी स्कूल में हमारी मॉर्निंग असेंबली के टाइम जी मैं कुछ गा रही थी, ठीक है। जी तो उस वक्त हमारे कोई एक म्यूजिक कंपनी के लोग वहां पर आए थे, जी और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे बोला कि आप हमारी कंपनी के लिए कुछ गाइए, जी। ठीक है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी नेचुरली। करेक्ट। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरे घर आए और सब कुछ हुआ। और फिर वो मुझे स्टूडियो में ले गए, जी ठीक है। और मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। और जी। वो जितनी भी कॉम्पोजिशंस थी ना, वो सारी मेरी अपनी ओ अपनी कॉम्पोजिशंस थी वो मेरी, जी ठीक है। तो कहते हैं हम आपकी ना, उस वक्त कैसेट चलती थी, है ना, आपको पता जी होगा। जी जी तो वो हम आपकी कैसेट रिलीज करेंगे। जी। वही भजन्स की उन्होंने एक रिकॉर्डिंग सारी करा ली। वाह। 8 भजन उन्होंने मेरे से रिकॉर्ड करा लिए, ठीक है। ठीक है। फिर वही ब्लाइंड फेथ वाली बात हो गई। मुझे कह रहे हैं कि ये तो मतलब मैम, आप ना आगे से कभी मत गाना, बहुत गंदा गाते ओ हो। तो आई वाज शॉक्ड कि अगर ऐसा है तो फिर इन्होंने मुझे अप्रोच क्यों किया, क्यों किया। है ना। तो ठीक है, फिर पेमेंट वगैरह मुझे दे के मुझे कह रहे हैं कि अब ये तो है, ये तो हम आपकी रिलीज नहीं कर सकते। अच्छा तो मैंने रीजन पूछा, मैंने कहा रीजन मुझे बताओ। कह रहे नहीं मैम, आप ना बहुत गंदा गाते हो, इसलिए ये हम आपकी रिलीज नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और वो फिर उन्होंने क्या किया, मेरी वो सारी कॉम्पोजिशंस जो मेरी अपनी पर्सनल थी, वो लेके उन्होंने अपने किसी से गवा ली वो, ओ और उसको रिलीज कर दिया, वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। है ना। तो अब इस चीज से क्या हुआ, मुझे एक सीख मिल गई और मुझे एक चैलेंज मिल गया जी कि इन्होंने, अब वो मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया
कि जी। ये कह रहे कि आप आगे से कभी मत गाना, और ये वर्ड मुझे, मैं मतलब अपने पे घमंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी ने भी आज तक मुझे ये नहीं कहा था। जी। अब इस चीज को मैंने एज अ चैलेंज लिया, और मैंने कहा अब मैं अपनी एक निकाल के दिखाऊंगी नई कैसेट। जी। वाह। और फिर मैंने स्टूडियो में जा करके जी। अपनी दूसरी कॉम्पोजिशंस को लेके अपनी रिकॉर्डिंग करवाई, और जी। उसको मैंने रिलीज करवाया, अरे वाह। एंड इट वाज अ हिट। अरे वाह। तो मेरे को इतनी खुशी, मैं तो उस बंदे को धन्यवाद देती हूँ कि जिसने मुझे ये चैलेंज दिया, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और मैंने कहा आज के बाद तो मैं ऐसा करूंगी, और मैं मतलब म्यूजिक में ऐसे रम गई कि म्यूजिक तो मुझे करना ही करना है। वाह। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय लाइफ कि मैं कैसे म्यूजिक में आगे बढ़ी हूँ। म्यूजिक तो खैर मेरा था ही, आई एम ट्रेन्ड म्यूजिक टीचर। मैंने 6 साल का प्रभाकर का कोर्स किया हुआ है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। जी। और जब उसे उसने मुझे ये बात कही आज के बाद तो आप गाना भी मत, मैंने कहा अब तो मैं करके दिखाऊंगी। वाह 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 वाह। तो इससे मैं इससे इससे मैम हमने 2-3 चीजें सीखी है। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, आप लाइन पे रहिएगा। बताइए। पहली चीज मैंने ये सीखी है इससे कि बिना चैलेंजेस के हम्म, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरी ये कि अगर परमात्मा को, इस नेचर को आपसे कोई काम कराना है, हाँ वो सीधी उंगली से नहीं कराएगा, वो उंगली टेढ़ी करके कराएगा। हाँ, वो अलग वो टेढ़ी बात है। नेचर ऐसी साजिशें रचेगा जो आपको बहुत ही परेशानी में डालेंगी। और उसके हाँ बाद देखिए काम कैसे करता है, मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। हाँ। वायरस आया, हम्म कोविड का वायरस आया, हम्म जो हम सभी लोग जानते हैं। उसने आगे एक इंसान पे अटैक किया और अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होने लगी, हाँ, रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा, और फिर बिल्कुल। बॉडी ने उस पर जीत हासिल की। ऐसे ही आप जी, बिल्कुल आराम से बैठे, टैलेंट लेके बैठे हैं, आपके अंदर वो हाँ रेजिस्टेंस है नहीं, तो हाँ, नेचर क्या करेगा, पहले आपको ऐसी कंडीशन में डालेगा जहां पे आपके जीवन में वो एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू होंगे, और उसके बाद आप बाउंस बैक करेंगे और आप बिल्कुल करके दिखाएंगे। तो देखिए, ये मुझे पता है सबके जीवन में एक ऐसा पॉइंट आता है जो वो जीवन भर आपके मस्तिष्क में रहता है, वो फीलिंग बिल्कुल। चिपके रहती है। और देखिए हाँ आपने करके दिखाया। अच्छा, मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा और स्ट्रेच करना चाहूंगा इस कॉन्वर्सेशन को। हाँ, आप और बोलिए फिर पहली मैं बात भी तो एक बार ये, बोलूंगी, आप जी बोलिए फिर मुझे भी कुछ कहना है इसके बाद। जी, पहली बात तो बोलिए। ये कि मैम जो भी आपने किया, ठीक है, आज की डेट में क्या होता है, अगर आप आज की डेट में ऐसे काम करें तो आप अपनी कॉम्पोजिशंस को या तो क्लाउड पे रख सकते हैं या तो ईमेल पे रख सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रखनी है तो आप अपनी ईमेल से दूसरी ईमेल पे सेंड कर दो उसे, तो वो एक डेटा रहेगा हमारे पास कि इस डेट पे मैंने ये कॉम्पोजिशन किया था, मैंने अपने आप को शेयर किया और ये मेरी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है। आप उसे लीगली प्रूव कर सकते हैं। तो आज की डेट में नहीं होता। मैं वही सोच रहा था, अगर उस टाइम पे इतनी सारी फैसिलिटीज होती तो शायद आपको उसका कंपनसेशन भी मिलता जो उन्होंने या रिलीज। मे बी उस टाइम ये सब नहीं था ना, जी जी जी, तो करेक्ट, हमें नहीं था स्टूडियो उस टाइम। में, हाँ हमें स्टूडियो में जाके ही रिकॉर्डिंग करानी पड़ती थी। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा, हाँ मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा फिर आपको दूंगा। मुझे खैर अब तो हालात के थपेड़े खा के हर इंसान इतना मजबूत है, हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमें अपनी जनरेशन को ये सलाह जरूर देनी चाहिए, जो अपनी यंगर जनरेशन है, चाहे आपके पोता है पोती है, हाँ हाँ उनको ये सलाह बैठ के आप जरूर दें। क्योंकि मैं ना आज एक चीज से पछतावा करता हूँ हाँ कि मेरे माता पिता ने जीवन के ये वाले जो पल थे, जो कठिन समय होता है कि आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है समाज में, लोग आपके साथ कैसे भेदभाव करते हैं, बुरे वक्त में वो कहते हैं गिरते हुए पे 2 लाते एक्स्ट्रा मारता है हर इंसान। ठीक बिल्कुल है, ये वाला जो बिल्कुल। समय था, इस वाले के बारे में नहीं बताया। मुझे इतना पता है कि मेरे माता पिता ने भी ये समय देखा है अपने जीवन में, लेकिन उन्होंने नहीं सिखाया। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसी गाइडेंस होती जो मुझे सिखा पाती, तो जो मैंने भुगता वो नहीं भुगतता। तो मुझे ये समझ में आता है कि हमें अपने यंगर जनरेशन को ये सीख देनी चाहिए कि मार्केट में आपके साथ कैसा कैसा ट्रीटमेंट होगा, कैसा कैसा हो सकता है, लोग कैसे कैसे आके आपको धोखा देंगे। ये चीजें क्या करती हैं, हमारी जनरेशन को स्ट्रांग बनाती है, और वो जो समय जो हमारा व्यर्थ हुआ है उससे हम बच सकते हैं। आप ऐड कीजिए मैम। मुझे 2 बातें कहनी है अभी, 2 बातें जी मुझे ये। एक तो हमें हर चीज को पॉजिटिवली लेना है कि जी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका मतलब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। करेक्ट। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो मैंने अपनी लाइफ में किया है, मेरी 2 डॉटर्स, जी तो वो अभी तो खैर काफी बड़ी हो गई है, शादी भी हो गई है। जी पर जब वो छोटी छोटी थी ना, तो मैंने एक चीज सीखी थी। क्लास 4th के बाद मैंने उनको इंडिपेंडेंट छोड़ा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, जी मैं तुम्हें कोई गाइड नहीं करूंगी, तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने आप करो। एक जी साल तक ठीक है उनके मार्क्स कम आए,
पर उनको ये पता लग गया अब हमें जो करना है हमें ही करना है, करेक्ट। है ना। और अब क्या हुआ, मेरी बड़ी वाली डॉटर शी इज अ पायलट। अरे वाह। हाँ, उसने अपने आप से करा सब कुछ जो किया। मैंने कहा तुझे जो करना है करो, जी मतलब मैं तुम्हारे फ्यूचर में इंटरफेयर नहीं करूंगी। जी। हाँ, सपोर्ट करूंगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी, मॉरली सपोर्ट करूंगी। एंड माय यंगर डॉटर शी इज इन इवेंट्स, उसकी अपनी इवेंट्स की कंपनी है। बहुत बढ़िया। तो उनको मैंने ऐसे इंडिपेंडेंट बना के छोड़ दिया, मैं उनकी लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती हूँ। वाह। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो मेरी भी मतलब सबसे यही है कि आज की जनरेशन को आप फ्री छोड़ो, उनको फ्री बर्ड बोलने दो और उनको बोलो अपने हिसाब से तुम्हें जो करना लाइफ में करो। सो करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जब हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है तो हम संभलते। जैसे 11th, जैसे मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, 11th 12th में हम अमूमन ट्यूशंस लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते थे। तो बीटेक में गए, इंजीनियरिंग में गए, तो वहां जाके मैंने यार अब तो पढ़ाई करनी है, ट्यूशन। अरे यहाँ तो ट्यूशन ही नहीं होते। बीटेक में तो कोई ट्यूशन नहीं लेता है, इंजीनियरिंग नहीं लेता। मैंने पढ़ते कैसे, सबको देखा, खुद पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो मेरे को एक बात समझ में आई, हमने बचपन से लेके स्कूल टाइम तक हमने ट्यूशंस पढ़े, लगभग सभी पढ़ते हैं। लेकिन कॉलेज में जब सिलेबस इतना टफ हो गया, इतनी मोटी मोटी किताबें हो गई है, उसके बाद हम बिना ट्यूशंस के पास हो रहे हैं, बिना ट्यूशंस के अच्छा स्कोर कर रहे हैं और खुद ही समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को। तब तो यूट्यूब भी नहीं इतना चलता था, यूट्यूब पे एक कॉन्सेप्ट नहीं थे, आजकल जो ऑनलाइन स्टडीज होती है वो सब नहीं था। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, जब तक आप मछली को पानी में तैरने का मौका नहीं दोगे, वो गहराइयां नहीं नाप पाएगी। और एक चीज और बोलूं मैं, मेरी दोनों बेटियों ने ट्यूशंस नहीं लिए शुरू से, वाह। कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ी हम तो उन्होंने। नालायक मैडम, हम तो नालायक थे, हमने तो लिए। और दोनों अच्छे मार्क्स लेके, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे से उम्मीद मत करना, ना मैं तुम्हारी ट्यूशन लगाऊंगी, जो मैडम पढ़ा रही है, जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है। मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, आप ऑलरेडी एक टीचर थी तो एक गाइडेंस रहती है, एक फॉर्मेट रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, थोड़ी गाइडेंस रहती है। ठीक है। तो मेरे फादर, मेरी मदर दोनों, उनका साइंस से कुछ लेना देना नहीं था। मेरे फादर शेफ थे। ठीक है। हयात एजेंसी दिल्ली में, आपने होटल देखा होगा। अच्छा, मतलब वो उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल काफी काम किया है। वो मेरे को चाहते थे कि मैं सेटल हो जाऊं या तो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, लेकिन मैं थोड़ा सा नालायक था। मुझे देश की मिट्टी ज्यादा प्यारी लगती है, यहीं पे तरक्की करेंगे हम, मैं गया नहीं कोई। ठीक है। तो साइंस से इतना वो नहीं था, लेकिन एक चीज मेरे को समझ में आती थी कि इसीलिए मैं ट्यूशंस भी लेता था। लेकिन मुझे एक बात हमेशा समझ में रही है कि विदाउट गाइडेंस आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, हालात के थपेड़े खाएंगे। गाइडेंस होनी बहुत जरूरी, ऐसी गाइडेंस, इसीलिए मैंने सेशन बनाया है कि ऐसी गाइडेंस हम अपने यंगर सेल्फ को जरूर दें। बिल्कुल भी शर्म मत कीजिए, बिल्कुल भी हया मत कीजिए। अपने जो भी नाती पोते हैं या कोई आस पड़ोस का बच्चा भी आपके साथ आके बैठता है, वो इसीलिए आके बैठता है क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए। वो जो हीरे मोती आप जवाहरात लेके बैठे हुए, वो बाटी है। ठीक है। और मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम लेते हैं, हैंड रेज कीजिए तो आप अपने, जी 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 जी, हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज मुझे आना पड़ेगा आपकी ओर। आ गया मैम, आपकी स्माइल ही काफी है। दीपा ब्रॉल मैम, बताइए कोई किस्सा ऐसा बताइए जो आपके जीवन में एक ऐसा मार्क छोड़ा जो आज तक भूल नहीं पाए, जहां पे आपको किसी ने डिच किया हो, किसी ने धोखा दिया हो, या आपकी आपकी आपके आपके विश्वास को तोड़ा हो, ऐसा कोई वाक्य बताइए। ऐसा इंस्टांस कोई भी नहीं है। कई बार हमारी हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से, हमारी किसी से भी, किसी से नहीं। मतलब मैं खुद से वो होती हूँ कि भाई मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, ना किसी को मेरे से कोई गिला नहीं, ना मेरे किसी से कोई झगड़े। कोई कुछ भी बोलता है, आई हार्डली गेट, ठीक है उसने बोल दिया क्या फर्क पड़ता है, मतलब उस टाइप की। अब तो हाँ बहुत मजबूत हो गए हैं, शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो क्या फर्क पड़ता हाँ ही नहीं। नहीं, तब से एक्चुअली क्या है कि हम लोग मिडिल फैमिली को बिलोंग करते थे। माय फादर ही वाज एन अकाउंटेंट। जी तो हम लोग 5 भाई बहन थे, मिडिल क्लास फैमिली थी। वी गॉट ग्रेजुएट, शादी वादी हो गई। जी। शादी के बाद काफी कुछ सीखने को मिला। बहुत बढ़िया। माय हस्बैंड ही वाज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बताया विद अ आपने। स्ट्रॉन्ग माइंड। करेक्ट। तो बस टू माय बैड लक के ऐसे हुआ कि वो काफी बीमार रहे 14-15 इयर्स। तो बच्चों ने उस पीरियड में काफी कुछ देख लिया था कि लाइफ जो है वो हमने खुद ही अपनी बनानी है।
और उन्होंने वो जो हार्ड टाइम बच्चों ने देखा था ना, जी बस जी ये है कि बिफोर हिज डेथ ही टॉट देम अ लॉट, बहुत एक्सपोजर दे दिया था जी लाइफ का, कि यू पीपल हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, तुमने खुद से करना। और तीनों बेटे खुद अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। बहुत थोड़ी बढ़िया बहुत गाइडेंस मेरी तरफ से थी, बिकॉज आई वाज इनटू ट्यूशंस, में ट्यूशंस कोचिंग काफी बड़ी सी वो लेती थी। जी तो हाँ, बच्चों ने सीखा उनसे। बस ये कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू हैव टू फेस इट, क्योंकि खुद ही फेस करना करेक्ट है ना। दुख है, सुख है, एनीथिंग आपको खुद फेस करना है। एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग। मतलब इवन यहाँ तक कि ही वाज इन इतनी पेन्स में रहते थे कि बट कभी बोलते नहीं थे कि मुझे दर्द हो रही है। तो उस वो टाइम कलेक्ट करके होता है कि नहीं, आपको स्ट्रांग रहना है। अगर प्रॉब्लम्स है, इट इज योर्स। अभी जैसे आई एम गोइंग थ्रू प्रॉब्लम अभी, मेरे छोटे बेटे को लेके है, ही गॉट जी डाइवोर्स और काफी प्रॉब्लम्स है। मतलब अभी नो जॉब, नथिंग, नो मनी, नथिंग, तो वो है। बट उसमें भी मैं कहती हूँ कि ठीक है, गलत नहीं किया हुआ है तो भगवान ही विल पे बैक टू हिम। आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछ सकता हूँ मैम आपसे? हाँ जी। आपके बेटे ने मतलब क्या क्वालिफिकेशन है अभी आपके बेटे की? अरे बहुत पढ़ के ही उन्होंने वो की है, एमसीए की थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, 2 साल पढ़ाई करी है। अच्छा वॉज इन दी टॉप 4-5 एमएनसीज, जी जॉब वर्क किया, नो स्टेबिलिटी, जी डोंट नो व्हाई व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। जी फिर गॉट मैरिड एंड बस फिर नहीं, वो कंपैटिबिलिटी नहीं थी। तब मैरिज कब हुई मैम? मैरिज कब हुई उनकी? हो गए 6 साल पहले। 6 साल पहले मतलब कोविड में सब कुछ हुआ। अच्छा कोविड में सब कुछ हुआ है, तो इट वाज अरेंज मैरिज और लव मैरिज? हाँ, शादी.com मैरिज, लव मैरिज ही कहो। तो मैम क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बता पाएंगे? हमें अच्छा लगेगा अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ, कुछ नहीं है, बस इट दे वर नॉट कंपैटिबल, तो खुद से ही उन्होंने डिड एवरीथिंग। मतलब हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व तो था ही नहीं बिल्कुल भी। जी एंड अभी इज लुकिंग फॉर जॉब, वो रिसेशन चल रहा है, सब कुछ है। तो यही हो रहा है कि हो जाएगा उसका, इतना मुझे विश्वास है कि he आजकल will- ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि ये वाला जो प्रॉब्लम है, आज का जो जनरेशन है वो मतलब इससे काफी सफर कर रही है। मतलब या कंपैटिबिलिटी जो है दैट्स अ बिगेस्ट चैलेंज टुडे। या बट पेरेंट्स का तो इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, बिकॉज मेरी तरफ से तो आई वाज वेरी लाइक के तीनों मेरी 3 बहुएं हैं, बहुत स्पेस दिया हुआ है। जी तो मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद देम बिल्कुल भी, और शायद मेरे को उनको भी नहीं है मेरे साथ, जी बिकॉज आई एम वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। और पता नहीं, मैं खुद से कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ भी असर नहीं होता, कोई कुछ कह देता है, चलिए कुछ मैम कहने। हम प्रार्थना करेंगे कि आप इस परेशानी से भी बाहर निकलें। बट हाँ, ये है कि दे आर स्ट्रॉन्ग। वो इस फेस में भी ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो देन सिर्फ उसके फादर की है, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। मैं बन गई हूँ, 43 इयर्स हो गई थी शादी को, तो तब से मैं बन गई हूँ। जी बट हाँ, ठीक है, लाइफ है। बहुत अदरवाइज हाँ, अदरवाइज कोई मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड इवन आई डिडंट हैड एनी प्रॉब्लम किसी की तरफ से। आप अपने बेटे के साथ थोड़ा सा समय बिताइए और उनके साथ कनेक्शन में जरूर रहिएगा आप, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मेंटली या बहुत वीक महसूस करता है कि इंसान, क्योंकि लेडीज के बिना इंसान की जिंदगी मतलब देखिए फीमेल्स के अराउंड ही होती है एक मेल की लाइफ, ठीक है। और सबसे बड़ी मोटिवेशन तो माँ होती है, माँ से बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं होता जीवन में। किसी भी इंसान के जीवन में आप देखेंगे उसका सबसे बड़ा जो मोटिवेशन सोर्स होता है वो मदर ही होती है। तो आप ध्यान रखिए, बातचीत ज्यादा कीजिए आप उनसे। आई एम इन टच, मेरी बहुत बात बढ़िया, होती रहती है। बहुत बढ़िया हाँ, मैम। ठीक। बातचीत ज्यादा कीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा इग्नोर ही करेगा क्योंकि बिजी रहते हैं बच्चे, ज्यादा बात नहीं करते। इग्नोर इज ऑलवेज देयर फ्रॉम हिज साइड। अरे वाह, बट मैं छोड़ती नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए अगला नाम लेते हैं, अगला नाम लेते हैं, जल्दी से आते हैं। एक बार हैंड रेज कीजिए, कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है, अदरवाइज अच्छा मैं तनुष्का एसोसिएट्स सर आपसे बात करना चाहेंगे। तनुष बोलिए सर। सर स्वागत है, आपका नाम जान सकते हैं सर हम? सुनील। सुनील, सुनील जी अनिल अनिल अनिल। अनिल, अनिल जी स्वागत है सर आपका। अनिल जी आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, कोई किस्से सुनाना चाहेंगे जहां पे आपको पहली बार जीवन में हर्ट हुआ और आपके फेथ को किसी ने थोड़ा सा
मतलब आपके फेथ को किसी ने तोड़ा, आपके विश्वास को तोड़ा, तो तब कैसा महसूस किया, जानना से निकले कैसे आप? क्योंकि आप बिजनेस में होंगे, जैसे आपका तनुष्का एसोसिएट्स आपने नाम रखा है, तो आप जरूर बिजनेस में होंगे, ठीक है? तो कभी ऐसा हुआ है सर आपके जीवन में? नहीं, कभी नहीं। मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। अच्छा सर, हाई कोर्ट में एडवोकेट है, बहुत बढ़िया सर। तो बताइए सर, कोई ऐसा किस्सा? हट तो हम सुबह रोज होते हैं, शाम को लोग बोल सकते हैं। ये तो हमारे लिए रोज का काम है। करेक्ट। बाकी अनुभव कह सकते हो लाइफ में खूब हुए हैं, खूब मतलब जरूरत से ज्यादा हो गए, ये चीज कह सकते हो। थोड़ा सा सर बताएंगे लेकिन मैं कह ताकि सकता हूँ कि जी हमारे बिजनेस में एक कहावत है, हम जी किसी को, जैसे अभी बच्चों वाली बात कर रहे थे ना आप, जी कि शेयर कीजिए, उनको समझाइए। हमारे बिजनेस में एक कहावत है कि जब तक इंसान खुद चोट नहीं खाता ना, तो किसी की सुनता नहीं है। बिल्कुल सही सर, जब तक चोट नहीं खाओगे आप सुनोगे नहीं, किसी की नहीं सुनोगे। लेकिन बिल्कुल आपने बात तो सही बोली है, चोट खा के इंसान सुधरता है। आगे बढ़ाइए सर, थोड़ा सा ऐड कीजिए, और कोई ऐसा वाक्य बताइए आपके जीवन में, आपके बिजनेस में ऐसा हुआ हो जहां पे आपका हो या सामने वाले का हो या क्लाइंट का हो, जहाँ पे आपकी आत्मा थोड़ी सी हिल गई वो बात सुन के, ऐसे वाक्य सुन के। कई बार ऐसे होता है, लीगल मैटर्स में ऐसा होता है कि लोग इतने निचले स्तर तक गिर जाते हैं कि उसका कोई कहना नहीं है। कोई ऐसा वाक्य है जो शेयर करना चाहेंगे? वाकया तो इसलिए नहीं होता कि शुरू शुरू में थोड़ा सा देखा करा, तो लोगों को देख के काफी हम सीख गए। बाकी हमारे बिजनेस में क्या होता है कि लॉसेज होने का एक ही चांसेस होता है फाइनेंशियली, जी या तो क्लाइंट पैसे लेके भाग गया या किसी दूसरे ने हमारा क्लाइंट तोड़ लिया, जी। अच्छा इसमें ही ज्यादा होता है। बाकी ऐसे कोई मैनिपुलेशन वाला ज्यादा हमारे यहाँ होता नहीं है। अच्छा। बस इतना ही है इसमें। मैंने मोरल ऑफ द स्टोरी आपको बताया कि लाइफ में एक एक्सपीरियंस यही है कि जब तक इंसान खुद चोट नहीं खाता ना, तब तक वो दूसरे की बात को ना तो वैल्यू करता ना समझता। करेक्ट। हमारे बिजनेस में ये कहावत है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है, जब तक इंसान चोट नहीं खाएगा ना, तो उसे घाव का दर्द महसूस ही नहीं होगा। जब तक घाव का दर्द महसूस नहीं होगा सर, तो पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं हाँ चलेगा। सर, मेरे साथ जी मेरी स्टोरी भी तो यही है। जी जी बिल्कुल दर्द बिल्कुल। खा के चोट खाई थी मैंने, बहुत जबरदस्त हर्ट हुआ था मुझे जब उसने कहा था आप तो गाना छोड़ दो। जी 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 जी। टूट लेकिन गई थी मैं अंदर से, अच्छा, बट ठीक है। हाँ लेकिन उठे उठे। लेकिन मैं सर आपकी 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 बातों में सुनील जी एक थोड़ा सा एडअप करना चाहूंगा। सपोज करो मैंने अगर कोई दर्द महसूस किया अपने जीवन में, कल को मेरा बेटा सर एक होगा। मोटिवेशन मैं आपको जरूर शेयर करूंगा एक चीज आपके साथ। करिए सर, यही मेरा उद्देश्य है। 99 में मैंने 99 में सीए की ट्रेनिंग शुरू की थी। जी उस समय रियल बताऊं तो मुझे ढंग से बोलना भी नहीं आता था। एक दब्बू जी किस्म के जो होते हैं वो इंसान हमें बनाया गया था। जी हम ज्यादा दुनिया में कहीं देखे नहीं, निकले नहीं, कहीं किसी से ज्यादा बातचीत करी नहीं थी। जी सर। लेकिन जो आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पहले गुरु मेरे सीए थे, दूसरे गुरु मेरे वकील एडवोकेट हैं। जी उनकी जी वजह से हूँ, उन्होंने लाइफ में जो दिया। लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जी वो मैं ये बताइए। बताना चाहता हूँ कि उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे चित्तौड़गढ़ के भीलवाड़ा से आगे मांडलगढ़ जगह है राजस्थान में, वहां पे एसबीआई बैंक की जी ऑडिट आई थी फर्स्ट टाइम। उन्होंने मुझे अकेले जी भेजा। जी मैंने कहा साहब मैं तो कभी गया नहीं, ऐसे इतना निकला नहीं, मैं कैसे जाऊंगा ये वो। तो उन्होंने कहा जी आप तो गाड़ी में बैठो, मैं आपके बगल जी। वाली सीट पर मिलूंगा आपको। सर ने अच्छा मुझे इतना बोला, हिम्मत आ गई, ठीक है। फिर मैंने उनको ये भी कहा कि सर फिर साथ साथ ही चलते हैं। तो सर ने कहा नहीं जी नहीं, लेट से हो सकता है, मैं अपनी गाड़ी से भी आ सकता हूँ, फिर अगर लेट हो जाएगा तो रिस्क रहता जी है, तो आप चलो। जी ठीक है। जी मैं वहां पहुंच गया, गाड़ी में बैठ गया। मैंने उनको फोन किया 9:30 बजे, मैं कहा साहब मैं बस में बैठ गया। हाँ तो आप उतरो नीचे, जी वहां पे जैसे आप भीलवाड़ा उतरोगे ना, मैं आपको रेडी मिलूंगा। जी जी हम भीलवाड़ा उतर गए। अब सुबह सुबह जी उन्होंने 6 बजे उठा दिया, तो मैंने उनको थोड़ी देर बाद फोन किया, तो उन्होंने कहा आप तो होटल पहुंचो, मैं आपको होटल में रेडी मिलूंगा, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। हमने अच्छा होटल पहुंच नाश्ता वास्ता कर लिया। बोले अभी, हमने फिर फोन किया उनको, बोले अभी आएंगे मैनेजर साहब, वो आपको लेके जाएंगे, आप ऑडिट शुरू करो, मैं वहां मिलूंगा आपको। लंच हो गया, हमने फिर खाना खा लिया। हमने फिर उनको फोन किया, मैं साहब वो आए नहीं आप। अरे बोले आप चिंता मत करो,
मैं आप शाम को होटल पहुंचो, आपको वहां मैं रेडी मिलूंगा। हमने होटल पहुंच के शाम को फिर फोन किया, अरे आप सो तो सही, मैं आपको रेडी मिलूंगा। उस समय हमारा धीरज टूट गया। हमें ऐसा अच्छा। लगा कि यार ये क्या आदमी बेवकूफ बना रहा है, हाँ, गोली दे रहा है। नॉर्मल ट्रेंड है ये, मैं प्रैक्टिकल जो मैंने करेक्ट अनुभव किया, करेक्ट हमारा करेक्ट। भी यही थ्योरी थी। सामने वाले को ये लगता है यार गोली दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है। जी। रियल लाइफ में आज हमें ये चीज समझ में आती है कि मेरी लाइफ का पहला प्रेरणा स्रोत जो बने थे ना, वो यही वर्ड्स थे। वो हमें गोली नहीं दे रहे थे, वो मेरा मोरल सपोर्ट कर रहे थे और मुझे पुश कर रहे थे आगे जाने के लिए। करेक्ट अगर करेक्ट उनके ये करेक्ट वर्ड्स नहीं होते ना, तो मैं इंडिपेंडेंट कैसे बनता। करेक्ट। वो इनडायरेक्ट रूप से अगर मुझे वैसे समझाते ना, तो मैं 100% कह रहा हूँ, मैं कहता सर आपको क्या पता है, जैसे आज की दुनिया में भी यही होता है, अरे हमें सब पता है, आप तो मुद्दे की बात बता दो बस। ये एक हम्म। सोच जो है ना इंसान की, ये इंसान को आगे जाने से रोकती है। करेक्ट 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 सर, बिल्कुल सही बोला आपने। वाह, और वो क्या रात को हम क्या सोते तरीका होते हैं, अपनाया। जी। रात को सोते होते हैं, तो सुबह 5 बजे उन्होंने मेरा होटल का जो गेट था वो खिड़खड़ा दिया कि मैं आ गया हूँ बेटा, देख अरे वाह चिंता मत कर। वाह 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 वाह। लेकिन तो वो एक इससे सर उन्होंने, मोटिवेशन था। मैं समझ गया, वो बड़े ही मतलब एक लीडर काइंड ऑफ पर्सनालिटी है वो आपके सीनियर। ठीक है, और उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने आपको पुश भी किया और रात में सुला भी दिया। उन्हें पता था कि रात तक आते आते इनके दिमाग में मेरे लिए इतनी मिसकंसेप्शन हो जाएगी कि उसे ब्रेक करना भी जरूरी है। तो सुबह उन्होंने दरवाजा भी खटखटा दिया कि बेटा मैं धोखा नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। वाह, बहुत बढ़िया। ये हमारी सर ये उम्र 22-23 साल रही होगी क्वालिटी। और हमारे जी सीए की उम्र 48 ईयर्स के आसपास रही होगी, डबल थी। लेकिन एक बहुत कॉमन चीज बताता हूँ, जी। मैं जब भी उनसे बात करता था ना, कभी उन्होंने मेरे से तू तड़ाक से बात नहीं की। बहुत बढ़िया, हमेशा आप करके संबोधित किया उन्होंने मेरे को। बहुत बोले आप बढ़िया सर, चिंता मत बहुत करो, बढ़िया। मैं इस पे मैं थोड़ा सा बोलूंगा, आप बोलिए पहले। जी बताइए, हो गई मेरी बात। आजकल का जो कॉर्पोरेट कल्चर है बड़ा पॉल्यूट हो गया सर। इतना पॉल्यूट हो गया है कि वहां पे तू तड़ाक चलता है। वहां पे सपोज करो आप सुनील सुनील जी हैं तो मैं आपको सुनील बोलूंगा, और आप मुझे रवि बोलोगे। वहां पे डेजिग्नेशन मायने नहीं रखती, वहां पे उम्र भी मायने नहीं रख रही है, सब तू तड़ाक चल रहा है। और मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि मेरी जैसी ग्रूमिंग हुई है, तो सीनियर को हम सीनियर समझते हैं और इनफैक्ट जूनियर को भी हम एक इज्जत से पेश आते हैं। और ये तहजीब बहुत ज्यादा जरूरी। तो मैं वही सोचा था, कल मैं नहाते नहाते सोचा था मैंने, यार आजकल कॉर्पोरेट का जो कल्चर है ना, वो थोड़ा सा पॉल्यूट हो गया है। जो फाउंडेशन थी पुरानी वो चेंज हो रही है, सब आपस में दोस्त बने हुए हैं। लेकिन मेरा मानना ये, हो सकता है मैं गलत हूँ आज के हिसाब से, मेरा मानना ये है कि अगर हम इज्जत से पेश आए तो हम एथिक्स सीखेंगे। ठीक है, और एथिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे बड़ों की इज्जत करो, छोटे बड़ों को अच्छे से संबोधित करो। लेकिन आजकल ये नहीं है सर, आजकल बदल गया। मैं थोड़ा सा शॉक्ड उस चीज से कि तो उनसे पिछले भी मैंने मतलब। पूछा, वो जी जिस तरीके से बोलते थे ना, उनकी बातों में एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो अभी आपने कॉर्पोरेट कल्चर वाली बात की ना, ये जी इंसान की ग्रोथ को रोकता है। सिर्फ आपके जो वर्ड्स है ना, ये आपको आगे जी। ले जाते हैं। मैं रियली आपको बताऊं कि मैं अपनी बेटी और वाइफ को भी तू तड़ाक से नहीं बोलता, आप करके बोलता हूँ। ये उन्हीं से सीखा है मैंने। करेक्ट। बाकी अब जो जी सबसे बड़ा, मैं तो जानता हूँ, गुरु होता है इंसान की लाइफ का। सबसे जी। इम्पोर्टेंट पार्ट जो है लाइफ का, वो गुरु होता है। अगर स्टूडेंट लाइफ में करेक्ट। इंसान को गुरु मिल जाए ना सही प्रॉपर तरीके से, जी। तो उसकी ग्रोथ को नहीं रोक सकता कुछ। करेक्ट करेक्ट। और मैं देखिए, मैं बोलने से रुकता नहीं हूँ कभी भी। ठीक है, मैं जैसे हमारे सीईओ है, ठीक है, क्योंकि मेरी जो बैकएंड में जो ग्रूमिंग हुई है, जहां से मैंने करियर बिल्ड किया अपना और मैं चीजें सीखा हूँ, ठीक है, जो फाउंडेशन रही है बहुत तहजीब वाली रही है, बहुत अदब वाली रही है। छोटे बड़ों का मान सम्मान, सीनियर की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे हमारे सीईओ हैं नेहुल जी, मैं उन्हें आज भी सर बोलता हूँ। हो सकता है शायद वो मेरी हम उम्र हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं उन्हें सर बोलता हूँ। और मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं कभी बैठूंगा उनके साथ तो मैं जानना चाहूंगा। बाकी के जो फ्लोर पे सब लोग हैं, उन्होंने मतलब इतनी फ्रीडम है आजकल, मतलब कल्चर ऐसा है या फिर क्या है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं 5 साल बाद मैं दोबारा से लौटा हूँ, ठीक है, वरना तो मैं फ्रीलांस ही कर रहा था तब से। तो बाकी के लोग सब नेहुल नेहुल बोलते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है नेहुल नेहुल। अब मुझे ये नहीं पता उनके फेस पे भी बोलते हैं या पीछे से बोलते हैं,
लेकिन मैं पीछे से भी नेहुल जी बोलता हूँ, नेहुल सर बोलता हूँ, और मुंह पे तो मैं उनको सर बोलता ही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान ने इतनी मेहनत करके हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, इतनी मेहनत करके उसने एक ऐसा रिसोर्स बनाया है जहां से हम भी कमा पा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वो डिजर्व करते हैं एक इज्जत, और खैर इज्जत तो रिस्पेक्ट तो उन्हें करते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि मैं उन्हें सर बोलूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नेहुल जी बोलूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये मैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में उनसे जरूर जानना चाहूंगा कि मतलब ये क्या मतलब कल्चर क्या है। सब मतलब नेहुल नेहुल करते हैं उनको, तो मैं थोड़ा सा, लेकिन मैं नहीं करता, मैं तो सर ही बोलता हूँ। मैं तो ग्रुप में भी जैसे होता है, ग्रुप में हम एक टीम का हमारा ग्रुप है, तो उसमें बातचीत होती है, मैं वहां पे भी उन्हें बिल्कुल जानबूझ के सर लिखता हूँ, सर मैं कर लूंगा सर, क्योंकि मेरे को लगता है यार ऐसे इंसान को इज्जत देनी चाहिए, हमें शब्दों से भी इज्जत देनी चाहिए, सिर्फ मन से इज्जत नहीं होनी चाहिए, शब्दों से भी इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने उन्हें उस पोजीशन पे बिठाया है, सीईओ है वो कंपनी के, फंडेड कंपनी, भगवान ने उन्हें उस पोजीशन पे बिठाया है जहां पे वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट। मेरा मानना ऐसा है, लेकिन मुझे नहीं पता आज का कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, और मतलब सभी के साथ ऐसा ही है, सभी कंपनीज में फ्रीडम है, आप सीईओ वीओ कुछ नहीं है, सब दोस्त हैं, हम फ्रेंड्स है, तू तड़ांग से बात, तू से नहीं मतलब नाम लेके बात चलती है, नेहुल आप ये करेंगे, या रवि आप ये करेंगे, ठीक है। और मतलब मेरे लिए थोड़ा अनडाइजेस्टिबल है, लेकिन हमारा जैसे आपने बोला कि इज्जत बहुत बड़ी चीज है, आपस में इज्जत होनी बहुत बड़ी चीज है, हम पीठ पीछे भी आपको इज्जत से बुलाए, ये मेरा मानना है। बाकी आपका, आप बताइए सर, इसमें एडअप कीजिए, मैं कहाँ गलत हूँ। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो अभी आपने शब्द यूज किया ना, ये जी रेस्पेक्ट वाला, ये जी मेरे ये मेरे साथ हुआ था एक वाकया लाइफ में। जी मैंने पहली बार वहां अपने बॉस के यहाँ गलती क्या करते थे, जैसे हम भी स्टूडेंट लाइफ में नए नए निकल गए थे, युवा जोश था, तो हम लोगों को काम की वैल्यू पता नहीं थी, समझते थे नहीं। जी ऑडिट पे सर बेचते थे, हम गोली मार देते थे, भाग जाते थे, 2 घंटा काम किया, 3 घंटा काम किया। तो उन्होंने हमें 2 महीना देखा, जी फिर उनको लगा कि ऐसे तो ये नहीं सुधरेंगे। जी एक दिन मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया, और जी मजे की बात देखिए, उन्होंने पूरे इंसिडेंट्स के दौरान मुझे ये नहीं कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ ये बात। जी उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपको पता है, बोले देश का जो प्रधानमंत्री है ना, बोले जी उस कुर्सी पे क्यों बैठा है? बोले जी इसलिए बैठा है कि उसमें कोई ना कोई एबिलिटी है, करेक्ट वरना तो कोई भी उसको हाथ पकड़ के उसको नीचे उतार देगा। करेक्ट बोले उसने नगर नजर सब पे रखी हुई है, वो देख सब तरफ रहा है, उसको पता है कहाँ क्या हो रहा है, करेक्ट, लेकिन वो चुप बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है या उसको कुछ नॉलेज पता नहीं है, नहीं है। करेक्ट लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने तो बेवकूफ बना दिया। बोले ऐसा करेक्ट नहीं होता है। तो करेक्ट, इसलिए क्या होता है कि इंसान को सोच समझ के काम करना चाहिए। उन्होंने जब इतना वर्ड बोला ना, मुझे समझ में आ गया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। मैंने उसी दिन उनको बोला सॉरी सर, आगे से ध्यान रखेंगे। वो भी बहुत समझ बढ़िया, गए, मैं भी समझ गया, आगे कुछ नहीं कहना पड़ा मुझे। उसके बाद मुझे बहुत समझ में आ बढ़िया, गया कि काम की क्या वैल्यू होती है और सिंसियरिटी क्या होती है। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारे बाकी सभी मेंबर्स को भी आपकी बातें पसंद आई होंगी और कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, फिर एंड करूंगा, फिर एक दूसरा नाम लेंगे हम। मेरा मानना है कल को मेरा बेटा होगा और वो ऐसी सिचुएशन में आएगा, जिस सिचुएशन को मैंने, अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन मेरे जीवन में रही है, अगर मैं थोड़ा सा भी महसूस कर पाया कि ऐसी सिचुएशन की तरफ ये बढ़ रहा है, तो मैं उसे बैठ के जरूर बताऊंगा कि देखो इस पॉइंट पे ये होता है, इस पॉइंट पे ये होता है। मैं एज अ कोच जरूर उसके साथ प्ले करना चाहूंगा कि बेटा मैं पीछे से एज अ कोच खड़ा हूं, अब तुम खेलो फील्ड में, ये मैं जरूर चाहूंगा। जी दीपा मैम, आपने कुछ बोलना, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पे, बताइए। रवि जी, मैं तुम्हारी इस बात पे एक बात बताना चाह रही हूँ जी मैम, बताइए आप। कि देखो, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को सेम और सही शिक्षा देते हैं, करेक्ट, ठीक लेकिन वो है। लेते नहीं है सही। लेकिन अब बच्चा है कि वो उसमें से कौन सा बच्चा उसको फॉलो करता है। अब करेक्ट, ये बात तो है। मैं अपनी बात बताती हूँ। कल्चर हो रही थी, एमएनसीज का कल्चर तो बहुत ही बेकार है, मुझे, मैंने देखा हुआ है। जी लेकिन ये कि अभी जैसे मेरे 3 बेटे हैं, जी अब 2 बेटे हैं, बड़ा और बीच वाला, जी, वो मिलते हैं, पैर छूते हैं, जो वाह, हमारा सब जी कुछ। और जी जो जी छोटे बेटे की बात कर रही थी, जी वो 2-3 बार फॉरेन होके आया है, एमएनसीज में काम किया है उसने कई जी साल। तो जी, ही हैज चेंज्ड। तो मैं अच्छा, उसको फिर भी हर बार टोकती हूँ। मैं कहा क्या है ये, मम्मी से यूं मिल रहा है और ये वैसे मिल हाँ रहा है। मैंने कहा बस ठीक है। और सिखाया तो तीनों को सेम है, अब तो ये कि कौन फॉलो करता है, अब क्या करोगे। तो ये चीज होती है। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट, पेरेंट्स तो सारा देते हैं, बट
डिपेंड्स। और एमएससी का जो बता रहे वो तो है ही है, वो नाम लेके बुलाएंगे जी। हाँ, बहन की गालियां निकालते हैं, लड़कियां तक वो गालियों के बिना बात नहीं करती हैं मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं इस बात पे बोलना नहीं अरे चाह रहा था, लेकिन आपने ये बोल दिया है। मेरे घर आई थी एक उसी की फ्रेंड कोई, जी जी तो जी। लाइक शी वाज इतनी गंदी गंदी गाली पे गाली ओह, गाली। मैं चली गई, मैंने कहा व्हाट इज दिस, बेटे को बोला व्हाट इज शी डूइंग, कह रहे मम्मी चुप रहो, ये ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, दिस इज द ओह माय गॉड। लैंग्वेज देयर। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो एमएनसीज में तो है बहुत बुरा हाल है। मैम ये मैं एक चीज कॉमन है। बोलना चाहूंगा आपके और यहाँ ये पे डिपेंड, कि इंसान का पहला जो वर्थ बनाने का जो स्टेज होता है वो गुरु होता है, लेकिन यहाँ जो दूसरा स्टेज है वो सर्कल होता है। करेक्ट। अगर इंसान का राइट सर्कल अच्छा हो ना तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, और सर्कल में थोड़ा बहुत 19-20 हो या गलत लोग आ जाते हैं ना तो वो डाइवर्ट कर देते हैं बच्चे को। करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट। ये होता है सर। देखिए उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन बच्चा उसको कैच करता है। अभी मेरा बेटा, ये गालियों की बात हो रही, उसको इतनी हेट्रेड है, अगर कोई उसको हल्की सी गाली निकाल दे तो वही है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। सर्कल का तब असर होता है जब वो बच्चे की ग्रोइंग एज होती है ना, जब वो हम्म। चीजें कैच करता है, उस एज में थोड़ा सा बच्चों को ना करेक्ट। देखना पड़ता है। क्योंकि मैं इस एक बार चीज से जड़े जड़े एग्री नहीं जड़े करता, सॉरी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे आपको। जी सर अभी बोले। 2 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। मेरी जी लाइफ में हमने गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू वगैरह कभी हम लोगों के फैमिली सिस्टम में हमने कभी सेवन भी नहीं किया इस चीज का। जी जी जी। हमारे एक वकील साहब हमारे पास बैठते थे लंच टाइम में, करीब करीब 1:30 बजे के आसपास, 1:30 से 2। हम जी लोग चाय पीते थे, चाय के बाद वो रजनीगंधा लाते थे, उनकी आदत जी थी खाने की। जी। उन्होंने 2-4 बार ऑफर किया, मैंने मना कर दिया, बोले यार रजनीगंधा ही है, पान मसाला है, कोई ऐसा गुटखा नहीं है, ले लो। और रियल में फर्स्ट टाइम मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार इसमें तो अच्छा टेस्ट आ रहा है। लेता था 2-2 दाने और मैंने उसको टेस्ट कर लिया। जी और उन्होंने ये सर्कल करीब 1 महीना चलाया, 1 महीने में मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। और बिलीव नहीं जी। करोगे, लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम रजनीगंधा अपनी जेब से पैसा खर्च करके खरीदा है। नहीं, मैंने कभी अरे नहीं वाह। खरीदा, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है। और मैं उसको रास्ते में आते हुए मुझे इतनी तलब लगी, मैंने ले लिया उसको, खरीदा। फिर अच्छा रास्ते में 2 बार तो गाड़ी रोक के मैंने थोड़ा थोड़ा लेके खा लिया उसको, इतना अच्छा लगा अच्छा। मुझे। फिर मैं कोर्ट में आया तो कोर्ट रूम में जाके फिर खा रहा हूँ तो जज साहब मुझे देख के बोले, बेटा ये क्या है, ये तूने कब से शुरू कर दिया? मैंने साहब पता नहीं क्या बीमारी लगी, मुझे समझ में नहीं आ रही। हर 5 मिनट 10 मिनट बाद कोई पैकेट से निकालना, हाथ में डालना और खा लेना। फिर उन्होंने जैसे ही मेरे को टोका ना, एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। उस दिन मैंने लंच आवर में, वो 1:30 बजे वकील साहब आए, मैंने उसको 25% से ज्यादा खा लिया था उसमें से। उस पूरी को मैंने उठा के उनको, पैकेट को उठा के उनको दे दिया। मैंने कहा जी आज के बाद मेरे आगे मत रखना। मैंने लाइफ में इतना ऐसा कभी फील नहीं किया मैंने लाइफ में। बिल्कुल सर, मैं इस पे थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए सर, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये, और जी सिचुएशन टू सिचुएशन भी डिपेंड करता है। देखिए आपने पूरी जिंदगी नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा उस टाइम पे जो ट्रिगर करके यार कुछ गलत तो नहीं है, या सामने वाला आपको कन्विंस कर पाया। और कन्विंस भी देखिए तब कर पाते हैं जब हम कहीं ना कहीं थोड़े से, कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा डाउट आ जाता है, या थोड़ा सा हम कमजोर होते हैं तो सामने वाला ओवरकम कर जाता है। लेकिन आपने पूरी जिंदगी नहीं किया, आपके मोराल बिल्कुल स्ट्रांग थे। देखिए क्या है, तराजू का पलड़ा जिस तरफ भारी होगा उस तरफ झुक जाएगा। जैसे ही आपने करना शुरू कर दिया और जज साहब आपके पास आए, ये गलत है, तराजू भारी हो गया सर, आपने छोड़ दिया। जैसे ही तराजू हल्का हुआ था, इस तरफ आया था वेट, आपने शुरू कर दिया। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा आपके पास आपका स्ट्रॉन्ग सर्कल होगा, देखिए आपका स्ट्रॉन्ग सर्कल जज साहब के पास, जज साहब के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर्कल बना, आपने छोड़ दिया। जब तक जज साहब की एंट्री नहीं थी आपने शुरू कर दिया। तो ये सर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं। ये मैम ने, जैसे मैम ने बोला कि बचपन में सर्कल डिपेंड करता है। बचपन में क्या होता है, सपोज करो हम अपनी टीन्स में हैं, अपने नए नए अभी हमने कॉलेज से बाहर निकले हैं और अभी हम अपनी 20s में हैं, तो क्या होता है, हमारी रूट्स इतनी मजबूत नहीं होती है। जब जड़ें मजबूत नहीं होती है तो जड़ें किसी भी तरफ फैल सकती हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। एक्सेप्शन दोनों में है, एक्सेप्शन दोनों में है, लेकिन अपनी 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 वैल्यू है दोनों की। लेकिन अच्छा लगा बात करके आप सभी लोगों से, ये सारी डिस्कशन करके अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि हम एक निचोड़ निकाल पा रहे हैं, एक दवाई बना पा रहे हैं जो हम देंगे।
आगे आगे सर्कुलेट करेंगे दवाई, ये डिस्कशन होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान का भंडार लेके बैठे हैं आप भी। अगर हम इसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकाल के उसका एक मिश्रण बना लें तो देखिए हम आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और हेल्प ही नहीं कर पाएंगे तो ज्ञान से ज्ञान का टकराव होना भी जरूरी है, समझ में आना भी जरूरी है कि कहाँ पे हम सही है और कहाँ पे हम गलत है। कई बार हमारी मिसकंसेप्शन रहती है जिंदगी भर, मेरे फॉर्मूला सही है, मेरे ही फॉर्मूला सही है। और जैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नशा नहीं किया, कभी नशा नहीं किया। मेरे पास चांस भी था, पैसा भी था, सर्कल भी था, आज भी ऐसा। लेकिन मेरे प्रिंसिपल्स बिल्कुल क्लियर है कि मैं हूँ नशेड़ी आदमी, मैं हूँ एडिक्टेड पर्सन, मैं किसी भी चीज का एडिक्टेड हो सकता हूँ। सपोज करो अगर मुझे कुछ खाने का एडिक्शन हो गया तो मैं उसे इतना खा जाऊंगा कि उसके बाद में उसे कभी खाऊंगा ही नहीं। तो मुझे पता है मैं किसी भी चीज को ओवर करता हूँ। अगर मैं सपोज करो मैं दौड़ना शुरू करूंगा तो 10 दिन तक कंटिन्यूस दौड़ता रहूंगा जब तक उसका एसेंस नहीं पी जाता। इसलिए मुझे पता है जिस दिन मैंने नशा किया उस दिन मैं इतना एडिक्टेड हो जाऊंगा, इतना एडिक्टेड उसकी चरम सीमा को छू जाऊंगा। इसमें नहीं करता। तो देखो सबका अलग अलग है सर, लेकिन हाँ ये आपसे सीख के एक चीज पता चली कि जो बंदा नशा नहीं करता, जिसने जन्म जिंदगी नशा नहीं किया, वो कभी कर भी नहीं सकता। अगर गलती से रास्ते से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए तो अपने सही रास्ते पे वापस आ जाएगा, क्योंकि उसकी फाउंडेशन, उसकी जड़ें जो है पुरानी वो मजबूत है। जैसे आपकी जड़ें मजबूत थी तो सर आप वापस लौट पाए, लेकिन अगर आपकी जड़ें मजबूत नहीं होती तो आप शायद वापस नहीं लौट पाते जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के बाद भी। राइट सर? बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। एक आखिरी नाम हम लोग और लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हैंड रेज कीजिए कौन हमारे साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता है, ज्ञान की वार्तालाप। बताइए, हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई डिस्कस करना चाहता है, कोई बताना चाहता है अपने ऐसे लम्हे जहां पे आपको थोड़ा सा हर्ट हुआ हो और आपके साथ किसी ने विश्वासघात किया हो और उस सिचुएशन से आप कैसे निकले। आज हम एक नया नाम लेंगे, सिल्की टाक जी। सिल्की जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? अनम्यूट कीजिए जरा। जी सर। स्वागत हाँ है जी मैम सर। आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक है सर। कहाँ से हैं मैम सिल्की जी आप? सर मैं जयपुर से। जयपुर से। सिल्की जी, हमारे आज के जो इवेंट है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि क्या कभी आपके जीवन में कोई ऐसा मोमेंट आया जहां पे आपका किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया हो, आपके साथ विश्वासघात किया हो और वो बात आपके दिल को बहुत छुई हो, बहुत दुख महसूस हुआ हो, और उस बात से आप उस परेशानी से कितने टाइम में निकले? कोई ऐसा वाक्य है आपके जीवन में मैम? सर ऐसा तो कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा अभी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं मैम? डॉक्टर है सर। डॉक्टर है। कभी हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ हो कि जब आपको उनकी कोई बात बुरी लगी हो, जिन पे आपने बहुत विश्वास किया? आपका पतियों पे हमेशा विश्वास करती है जो फीमेल्स होती है कि हाँ हमारा पति मतलब बिल्कुल समय से घर से निकलता है, समय पे घर से आता है। लेकिन कभी कभार उन्होंने ऐसा किया हो कि वो समय से घर से निकले लेकिन आज अपने क्लिनिक पे या हॉस्पिटल नहीं गए, आज दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए। कभी ऐसा वाक्य हुआ है और आपको पता चला, आपको दुख लगा हो थोड़ा सा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो जो भी चीज होती है सब बता के ही करते हैं, सब कुछ नहीं होता है। अच्छा, खुले में करते हैं कि मैं बता रहा हूँ, देखो मैं कर रहा हूँ। हाँ जी सर। मुझे कुछ मत बोलना। हाँ जी सर। जब बोलना है ज्यादा टेंशन नहीं लेते। चले चले, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के मैम। सिल्की टाक जी, आपके जीवन में ऐसा कोई भी वाक्य नहीं हुआ है जो आप परेशान हुई हो? ऑलराइट। हाँ, इसी के साथ अगर आप में से कोई और भी कुछ ऐड अप करना चाहता है बताइए, अदरवाइज हम लेते हैं विदाई। मिलेंगे 3 बजे अगले इवेंट में। कोई कुछ ऐड करना चाहता है इस पूरी कॉन्वर्सेशन में? सपना मैम, पुष्पा मैम, जयश्री मरोला जी, दीपा मैम, शशि खंडेलवाल जी, आप में से कोई ऐड अप करना चाहता है तो बताइए, अदरवाइज हम विदाई लेते हैं। अगले इवेंट में मिलेंगे 3 बजे नए टॉपिक के साथ। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली सज्जनों, आज का इवेंट तो यहीं तक था, लेकिन यादें बहुत लंबी चलेंगी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम ज्ञान की बातें आपस में करें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अगला जो बाउंस बैक का इवेंट होगा उसमें हम एक ओपन माइक डिस्कशन रखेंगे जहां पे सब लोग अनम्यूट करेंगे और एक टॉपिक होगा और उस एक टॉपिक के इर्द गिर्द हमारी बातें घूमेंगी। तो इससे क्या होगा, हम एक टॉपिक को बिल्कुल फिल्टर कर पाएंगे और फिल्टर करके उसका कुछ सॉल्यूशन हमारे हाथ में लगेगा जो हम सभी लोग अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आज मुझे 2 लोगों की कॉन्वर्सेशन पता चला, दीपा मैम की, सुनील सर की। सुनील सर ने कहा कि सर्कल पे डिपेंड करता है, दीपा मैम ने कहा कि एज पे डिपेंड करता है।
कि बच्चा बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सुनील सर का अलग एग्जाम्पल था, दीपा मैम का अलग एग्जाम्पल था। ऐसे हर एक इंसान की जिंदगी की परिस्थिति होती है, हम तो सेम टैलेंट रख सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बोलिए 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 बोलिए। करेक्शन है, सुनील नहीं है, मेरा नाम अनिल है। अनिल सर, अनिल सर, अनिल सर, माफी चाहूंगा सर, अब मुझे याद हो गया। अनिल सर, फ्लॉप शो सर, आप ही ने लिखा था वो कमेंट, फ्लॉप शो कैसे बोल सकते हैं? हमारे भी सर हाथ ज्यादा लंबे नहीं है, लेकिन हमारी आंखें थोड़ी सी दूर तक देखती है। मैं सबको नोटिस करता हूँ, यहाँ पीछे हो जाता है। ऑलराइट, मुझे बहुत अच्छा लगा, बाद में आपके कमेंट भी मैंने देखे, वो भी मुझे पसंद आए, आपने बाद में अप्रिशिएट भी किया। और सर आइए हसगुल्ले में आइए और नया टॉपिक लेके आइए, मेरे साथ एक्ट कीजिए, जैसे मैं हसगुल्ले में मौका देता हूँ एक्ट करने का, मेरे साथ एक्ट कीजिए। ऑलराइट देवी, सज्जनों, मिलते हैं 3 बजे वाले इवेंट में, तब तक के लिए लेता हूँ मैं विदाई। जय हिंद, जय भारत, जय जनवाइस, मिलते हैं जल्दी 3 बजे। बाय जय बाय। हिंद।